दोस्तों, हम जानते हैं कि रैग्नारॉक में क्या होगा। थॉर हथौड़ा चलाएगा, ओडिन भाला फेंकेगा और दुनिया जल जाएगी। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे कुछ ऐसे किरदार हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एक ऐसा देवता जो एक नहीं बल्कि 9 माताओं के गर्भ से पैदा हुआ, जिसके दांत सोने के हैं और जो घास को उगते हुए भी सुन सकता है। 3 ऐसी रहस्यमयी औरतें जो एक गुफा में बैठकर कपड़ा बुन रही हैं और उस कपड़े पर जो लिख दिया जाता है उसे बदलने की ताकत खुद ओडिन में भी नहीं है। और मौत के मैदान में उड़ने वाली वो परियां जो तय करती हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। आज हम मेन हीरोज की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन हिडन वॉरियर्स की जिनके बिना रैग्नारॉक शुरू ही नहीं हो सकता। आज हम इग्ड्रिसिल की जड़ों से लेकर रेनबो ब्रिज के आखिरी छोर तक जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज किस्मत के पन्ने खुलने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का अगला एपिसोड, द हिडन पावर्स ऑफ रैग्नारॉक। पिछले एपिसोड्स में हमने ओडिन की राजनीति, थॉर की ताकत और लोकी की चालाकी देखी। लेकिन एस्गार्ड सिर्फ इन 3 लोगों से नहीं चलता। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो सिंहासन पर नहीं बैठती, लेकिन पूरी दुनिया को नचाती हैं। आज आपको पता चलेगा हाइमडाल असल में हम इंसानों का पूर्वज कैसे है, वैल्किरीज का असली काम क्या है और उस गिलहरी की कहानी जो दुनिया में आग लगाने का असली कारण है। ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले एपिसोड में जब रैग्नारॉक शुरू होगा तो यही किरदार सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं एस्गार्ड के सबसे वफादार और सबसे रहस्यमयी देवता से, हाइमडाल। हाइमडाल का जन्म ही एक पहेली है। नॉर्स माइथोलॉजी कहती है कि उसकी एक माँ नहीं थी, उसकी 9 माएँ थीं। ये 9 माएँ समुद्र की लहरें थीं। ओडिन ने दुनिया के छोर पर ठंडे समुद्र के किनारे 9 दैत्य बहनों के साथ मिलकर एक देवता को जन्म दिया, हाइमडाल। इसीलिए हाइमडाल को द वाइट गॉड, सफ़ेद देवता कहा जाता है, जैसे समुद्र का झाग सफ़ेद होता है। हाइमडाल बाइफ्रॉस्ट का गार्ड है। वो वहाँ हजारों सालों से खड़ा है, बिना सोए। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हैं कि वो 100 मील दूर देख सकता है, रात में भी। वो भेड़ के शरीर पर ऊन को उगते हुए सुन सकता है। वो जमीन पर घास को बढ़ते हुए सुन सकता है। एस्गार्ड में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो हाइमडाल को पता होता है। उसके पास एक घोड़ा है, गुलटोपर, जिसकी अयाल सोने की है। उसके पास एक तलवार है, होफन, और उसके दांत शुद्ध सोने के बने हैं, इसलिए उसे गुलिंतानी, गोल्डन टीथ भी कहते हैं। लेकिन हाइमडाल सिर्फ एक गार्ड नहीं है, वो सभी मनुष्यों का पिता भी है। एक बहुत पुरानी कविता है, रेक्सपुला।
उसमें बताया गया है कि एक बार हाइमडाल ने रिग नाम के एक यात्री का रूप लिया और इंसानों की दुनिया मिडगार्ड में आया। वो सबसे पहले एक गरीब झोपड़ी में गया। वहाँ उसने पति पत्नी को आशीर्वाद दिया। उनसे जो बच्चे हुए वो थ्राल्स, गुलाम सेवक बने, जो मजबूत थे और मेहनत करते थे। फिर वो एक साधारण घर में गया। वहाँ से जो बच्चे हुए वो कार्ल्स, किसान, कारीगर बने, जो खेती और निर्माण करते थे। अंत में वो एक महल में गया। वहाँ से जो बच्चे हुए वो जार्ल्स, राजा योद्धा बने, जो पढ़ना लिखना और युद्ध करना जानते थे। नॉर्स लोग मानते थे कि समाज के ये 3 वर्ग हाइमडाल ने ही बनाए हैं। इसलिए जब रैग्नारॉक आएगा तो हाइमडाल सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी संतानों को बचाने के लिए भी लड़ेगा। हाइमडाल और लोकी की दुश्मनी बहुत पुरानी है। एक बार लोकी ने फ्रेया का जादुई नेकलेस ब्रिसिंगामेन चुरा लिया था। हाइमडाल ने देख लिया। लोकी एक सील बनकर पानी में छुपा था। हाइमडाल भी सील बन गया और पानी में कूद गया। दोनों के बीच समंदर में भयानक लड़ाई हुई और हाइमडाल ने नेकलेस वापस छीन लिया। रैग्नारॉक में ये दोनों आखिरी बार आमने सामने होंगे। हाइमडाल के पास एक सींग है, ग्यालरहॉर्न। जिस दिन वो इस सींग को फूकेगा उसकी आवाज पाताल से लेकर स्वर्ग तक सभी 9 लोकों में गूंज जाएगी। वो आवाज बताएगी कि अंत शुरू हो चुका है और उस युद्ध में हाइमडाल और लोकी एक दूसरे की जान लेंगे। दोनों मरेंगे। अब चलते हैं इग्द्रिसिल की जड़ों में, जहां एक कुआं है, उर्द का कुआं। वहां 3 औरतें रहती हैं। ये न देवी हैं न राक्षस। ये उनसे भी ऊपर है। इन्हें कहते हैं नॉन्स। इनके नाम हैं उर्द यानी अतीत, द पास्ट, जो हो चुका है। वेरदांदी यानी वर्तमान, द प्रेजेंट, जो हो रहा है। स्कल्द यानी भविष्य, द फ्यूचर, जो होना बाकी है। ये तीनों मिलकर एक सफेद धागा बुनती हैं। ये धागा हर जीवित प्राणी की किस्मत है। नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे बड़ा नियम है फेट इज फाइनल। जो नॉर्स ने लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि ओडिन भी नहीं। ओडिन जानता है कि वो रैग्नारॉक में मरेगा। वो भविष्य देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। यही वाइकिंग सोच की नींव है। जब मौत तय है तो डरना क्यों, लड़ते हुए मरो। नॉन्स का असली ओरिजिन एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर पुरानी कविताएं इशारा करती हैं कि ये योतुनहाइम दैत्यों की दुनिया से आई थी। इनके आने से पहले एस्गार्ड में गोल्डन एज चल रहा था। देवता हमेशा खुश थे, सब कुछ सोने का था और समय, टाइम का कोई डर नहीं था। लेकिन जिस दिन ये 3 रहस्यमयी औरतें इग्द्रिसिल की जड़ों में आकर बैठी, उसी दिन से समय ने टिक टिक करना शुरू कर दिया। इनके आने का मतलब था कि अब खुशियां हमेशा नहीं रहेंगी और देवताओं की भी एक एक्सपायरी डेट है।
ये ओडिन की प्रजा नहीं है, ये उन पुराने नियमों एंशिएंट लॉज से बनी है जो देवताओं के पैदा होने से पहले भी थे और उनके मरने के बाद भी रहेंगे। नॉन्स का एक और काम है। यग्द्रिसिल लगातार सड़ रहा है क्योंकि उसे नीचे से सांप काट रहा है। नॉन्स रोज सुबह उर्द के कुएं से जादुई पानी और सफ़ेद मिट्टी लेकर पेड़ की जड़ों पर लगाती है। अगर नॉन्स ना हो तो यग्द्रिसिल सूख जाएगा और ब्रह्मांड उसी दिन खत्म हो जाएगा। वो चुपचाप बिना किसी तारीफ के पूरी दुनिया को जिंदा रखती है। एस्गार्ड के सबसे बड़े हॉल वल्हला में हर रोज लाखों योद्धा लड़ते हैं, मरते हैं और फिर जिंदा होकर शराब पीते हैं। लेकिन ये योद्धा वहां पहुंचते कैसे हैं? उन्हें चुनकर लाती हैं वाल्किरीज। वाल्किरीज ओडिन की खास स्पेशल फोर्सेस हैं। जब धरती पर युद्ध होता है तो ये अदृश्य होकर आसमान में उड़ती हैं। उनका काम युद्ध लड़ना नहीं है, उनका काम है चुनना। वो देखती हैं कि कौन सा सिपाही बहादुरी से लड़ रहा है। जैसे ही वो सिपाही मरता है, वैल्किरी उसकी आत्मा को उठाती है और कहती है, ओडिन तुम्हें बुला रहे हैं। वैल्किरी का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग ही है चूजर ऑफ द स्लेन, लाशों को चुनने वाली। ये सुंदर होती हैं लेकिन भयानक भी। इनके कवच से जो रोशनी टकराती है, वाइकिंग्स मानते थे कि वही ऑरोरा बोरेयालिस नॉर्दर्न लाइट्स हैं। कुछ प्रमुख वैल्किरीज हैं गनर, हिल्ड, थूद्र। ये थॉर की बेटी है जो एक वैल्किरी बनी। वैल्किरीज की बात हो और ब्रिनहिल्ड की कहानी ना आए, ये हो नहीं सकता। ब्रिनहिल्ड सबसे शक्तिशाली वैल्किरी थी। एक बार ओडिन ने उसे 2 राजाओं के युद्ध में भेजा। ओडिन चाहता था कि पहला राजा जीते, लेकिन ब्रिनहिल्ड को लगा कि दूसरा राजा ज्यादा काबिल है, तो उसने दूसरे राजा को जिता दिया। ओडिन को गुस्सा आ गया। उसने ब्रिनहिल्ड से उसकी अमरता, इमॉर्टैलिटी छीन ली और उसे एक पहाड़ की चोटी पर सुला दिया। उसके चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। शर्त ये थी, जो योद्धा इस आग को पार करेगा वही इसे जगा पाएगा और इससे शादी करेगा। सालों बाद महान योद्धा सिगर्ड, जिसने ड्रैगन मारा था, वहां आया। उसने आग पार की और ब्रिनहिल्ड को जगाया। दोनों को प्यार हो गया। सिगर्ड ने उसे एक अंगूठी दी, लेकिन फिर एक जादू के कारण वह सब कुछ भूल गया और उसने किसी और से शादी कर ली। दिल टूटने के बाद ब्रिनहिल्ड ने साजिश रची और सिगर्ड को मरवा दिया। लेकिन जब सिगर्ड की चिता जल रही थी तो ब्रिनहिल्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जलती हुई चिता में कूद गई और सिगर्ड के बगल में जलकर राख हो गई, ताकि कम से कम मौत के बाद वो साथ रह सकें। ये है वैल्किरीज की दुनिया, जहां प्यार भी खून मांगता है। आखिर में यग्द्रिसिल के तने पर चलते हैं, जहां एक बहुत ही अजीब ड्रामा चल रहा है।
पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर एक विशाल बाज बैठा है। ये बाज बहुत ज्ञानी है और हवाएं चलाता है। पेड़ की सबसे नीचे की जड़ में एक भयानक सांप है, नीधोक। नीधोक का काम है पेड़ की जड़ों को कुतरना और मरे हुए पापियों की लाशों को दबाना। ये बाज और सांप एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ये इतनी दूर हैं कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। तो उनकी लड़ाई कौन करवाता है? एक गिलहरी जिसका नाम है रातातोस्क। रातातोस्क का काम है इधर की बात उधर करना। वो पेड़ के ऊपर जाती है और बाज की गालियां सुनती है, फिर तेजी से नीचे आती है और नीधोक को कहती है, अरे बाज ने तुझे मोटा कीड़ा कहा। नीधोक गुस्से में गालियां देता है। गिलहरी फिर ऊपर जाकर बाज को बताती है, ड्रैगन कह रहा था कि तुम सिर्फ पंखा हिलाना जानते हो। ये छोटी सी गिलहरी सदियों से इन दोनों को लड़वा रही है। ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी बातें भी दुनिया को हिला सकती हैं। रैग्नारॉक के दिन जब पेड़ गिरेगा तो सबसे पहले ये गिलहरी ही भाग खड़ी होगी। तो दोस्तों, ये है वो किरदार जो पर्दे के पीछे है। हाइमडाल अपनी सींग लिए खड़ा है। नॉन्स ने धागा बुनना बंद कर दिया है क्योंकि धागा खत्म होने वाला है। वेल्करीज ने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं और निधोक ने जड़ों को लगभग पूरा काट दिया है। मंच सज चुका है। सारे खिलाड़ी अपनी जगहों पर हैं। बस एक चिंगारी की देर है और वो चिंगारी अगले एपिसोड में लगेगी। अगला एपिसोड इस सीरीज का ग्रैंड फिनाले नहीं बल्कि द बिगनिंग ऑफ द एंड है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द फिम्बुल विंटर, वो सर्दी जो कभी खत्म नहीं हुई। फेंडर अनबाउंड, जब भेड़िया अपनी जंजीरें तोड़ेगा, और ओडिन वर्सेस फेंडर की आखिरी लड़ाई। अगर आपको हाइमडाल की वफादारी या ब्रिनहिल्डर का प्यार पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट में बताओ। अगर आपको भविष्य पता होता नॉन्स की तरह तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करते? मिलते हैं महाविनाश के दिन। तब तक वल्हला तक का रास्ता साफ रखना।